गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 30 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 7.3 का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी यहाँ से अब हम लोग त्रिभुज के केंद्रक निकालना सीखेंगे। तो चलें लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 का 17वां प्रश्न। शीर्षों 2,4, 6,4, 2,0 वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। या हम 3 बिंदु लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा 3 बिंदु हो गया, जिसे मिलाने पर एक त्रिभुज बन जाता है। और इसका नाम हम ए, बी और सी दे सकते हैं। यहाँ हमारा केंद्रक यानी निर्देशांक दिया हुआ है 2,4, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6,4, सी का निर्देशांक उसी तरह दिया हुआ है 2,0, जबकि इसका केंद्रक यानी बीच वाले संख्या का हमें इसे ओ मानते हुए केंद्रक निकालना है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हुए लिखते हैं। यानी मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका केंद्र ओ जहां त्रिभुज के शीर्षों के नियामक या निर्देशांक क्रमशः ए नियामक 2,4, बी नियामक 6,4, सी नियामक 2,0 है। और लगा दें। यहाँ से हम लोग सबसे पहले x1, x2, x3, y1, y2, y3 ए बी सी के नियामक से लिख लेते हैं। यानी हमारा ये 2, 6, 2 क्रमशः x1, x2 और x3 के नियामक हो गए। इसी तरह 4, 4, 0 y1, y2 और y3 के नियामक हो गए। केंद्रक के सूत्र से हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे केंद्रक सूत्र से त्रिभुज के केंद्रक ओ का नियामक का सूत्र हमारे पास उपलब्ध है, जो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हमारे पास सूत्र है। यहाँ हम x1, x2, x3 का मान क्रमशः रखते हैं, तो हो जाता है 2, 4, 6, 4, 6, 2 प्लस 6 प्लस 2 और y3। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान हम यहाँ से 4, 4, 0 रखते हैं। 4 प्लस 0 बटे 3। अब इसका हम जोड़ते हैं तो 6 2 8 2 10 बटे 3 और यह 8 बटे 3
और ये में हमारे त्रिभुज के ओ का नियामक हो गया, निर्देशांक हो गया, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 17 का ओ का 17 के ABC का केंद्रक निकाल कर सॉल्यूशन देते हैं, और ये हमारे प्रश्न का आंसर है, सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का ये रहा 18वां प्रश्न। किसी त्रिभुज के शीर्ष 2,2, 0,6 और 8,10 है। प्रत्येक माध्यिका के समत्रिभाग बिंदु जो सम्मुख भुजा के निकट है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने 3 बिंदु A और B और C लेकर एक त्रिभुज बनाया, और इसका नाम ABC इस तरह लिखते हैं। अब इसके केंद्रक को लिखना है, यानी प्रत्येक माध्यिका माने मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु मान लिया ये है, दूसरा मध्य बिंदु BC का ये है, तीसरा मध्य बिंदु AC का ये है, और इस बिंदु का नाम उसी तरह हम D, E और F रखते हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले B और E को मिला देते हैं, इसी तरह C और F को मिला देते हैं, इसी तरह A और D को मिला देते हैं। अब ये जो पॉइंट आया इसका नाम हम उसी तरह O रख देते हैं। ये हमारा ABC का केंद्रक हो गया। अब यहाँ सभी इक्वल संख्या, यानी यह और यह, ये एक भाग, ये दो भाग, ये एक भाग और ये दो भाग होता है, ये एक भाग और ये दो भाग होता है, इसी तरह ये एक भाग और ये दो भाग होता है, एक दूसरे का दुगना। ये हमारा माध्यिका हो गया। अब इस आधार पर सभी का नियामक हम यहाँ प्रश्न से लिखते हैं, यानी A का नियामक यहाँ दिया हुआ है 2,2, B का नियामक उसी तरह 0,6, C का नियामक 8,10 के रूप में हमें उपलब्ध है। तो अब हम इसे O का केंद्रक हमें निकालना है यहाँ से। तो चलें इसी तरह भाषा का रूप देते हुए हम इसे इस तरह लिखते हैं। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक O है, जहां A का नियामक 2,2, B का नियामक उसी तरह 0,6 और C का नियामक हमारे पास 8,10 है, तथा प्रत्येक बिंदु की माध्यिका क्रमशः AD, A और D, BE, B और E, और CF, C और F है। तो यहाँ हम x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर, उसी तरह y1, y2, y3 लिख सकते हैं।
नियामक के आधार पर यहाँ 208 हमारा x1 x2 x3 हो गए। उसी प्रकार y 2 6 10 y1 y2 y3 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से अब हम लोग त्रिभुज के केंद्रक O का निर्देशांक केंद्रक के सूत्र से निकाल सकते हैं। हमारे पास केंद्रक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब यहाँ हम उसी तरह x1 x2 x3 का मान रखकर 2 प्लस 0 प्लस 8 करेंगे और बटे 3। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 करते हैं तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 6 प्लस 10 और y3। इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो 8 2 10 बटे 3 और यह 16 2 18 बटे 3। इसे हम छोटा रूप में ला सकते हैं, छोटी 18 और हमारा फाइनली 10 बटे 3 कॉमा ये हो गया 3 6 18 तो ये 6 हो गया। 10 बटे 3 कॉमा 6 जो हमारा आया ओ का केंद्रक ओ का निर्देशांक हो गया और ये हमें निकालना था और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 18 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्न का ये रहा प्रश्न 19। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 1,4 और 5,2 है। यदि उसका केंद्रक 0,-3 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। यहाँ हम 3 बिंदु से एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम हमने दिया ए बी और सी, जबकि इसका मध्य बिंदु ए बी का, बी सी का और ए सी का क्रमशः डी ई और एफ मान लेते हैं। अब यहाँ हम इसे मिलाते हैं, यानी बी और ई को मिलाया। इसी तरह सी और एफ को मिला दिया। इसी तरह ए और डी को मिला देंगे तो ये कटान बिंदु जो आया ये हमारा त्रिभुज का केंद्रक हो गया और इसका नियामक, इसका हम ओ मान रखते हुए इसके नियामक को हम यहाँ लिख देंगे जो कि है 0,-3, जबकि ए का नियामक प्रश्न से 1,4, बी का नियामक 5,2 और सी का नियामक हमें निकालना है तीसरा शीर्ष, जिसे हम मान लेते हैं यानी x और y। इस तरह हमारा सी का नियामक निकालने के लिए उसी तरह हम केंद्रक सूत्र का प्रयोग कर यहाँ से हम सी का नियामक निकाल सकते हैं। तो चलें इसे हम भाषा का रूप देते हुए मान लेते हैं। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु जिसके प्रत्येक बिंदु की माध्यिका क्रमशः ए डी, ए और डी ए डी
BE और CF हैं तथा त्रिभुज का केंद्रक O है, जहां A का नियामक 1,4, B का नियामक 5,2, C का नियामक हम यहाँ x, y मान लिया है और केंद्रक O का नियामक भी हमें प्रश्न में 0,-3 मालूम है। अब हम यहाँ से केंद्रक सूत्र से त्रिभुज के केंद्रक O का हम नियामक सूत्र से निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हमारा सूत्र है। y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब हम अगले स्टेप में त्रिभुज का केंद्रक O का जो नियामक है, निर्देशांक है, उसे लिखते हैं, यानी 0, -3, जबकि राइट हैंड साइड में x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ x1 हो गया 1, 5 और x, तो 1 प्लस 5 प्लस x/3। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 यहाँ हो जाएंगे 4, 2 और y, 4 प्लस 2 प्लस y और y3 करते हुए अब हम संगत मान की तुलना करेंगे, यानी x का मान x से, y का मान y से। तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा 0 = 5 x 6 यानी 6 प्लस x/3, जबकि राइट हैंड साइड में -3 बराबर 4 2 6 प्लस y/3। अब हम बारी बारी से दोनों तरफ की संख्या को हल करेंगे, यानी 3 में 0 से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट 0, यानी हम 6 प्लस x बराबर 0 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से x = +6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे -6। इसी तरह राइट हैंड साइड वाली संख्या को हम तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस y = 3 - 3 यानी -9। इसी तरह यहाँ से भी हम y बराबर -9 और +6 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं -6 और इसे जोड़ने के बाद -15। इस तरह x और y का मान आ जाने के बाद अब हम C का नियामक या निर्देशांक लिख सकते हैं, यानी C का निर्देशांक हमने माना था x, y। यहाँ से अब हम लोग x का मान -6 और y का मान -15 रखकर C का निर्देशांक लिख सकते हैं और यही हमें निकालना था। यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का ये रहा 20वां प्रश्न। किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक √3, 2 है और इसके दो शीर्ष 2, √3, -1 और 2√3, 5 है। त्रिभुज के तीसरे शीर्ष को ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जो 3 बिंदु से बना एक त्रिभुज लेते हुए हम एक डायग्राम बनाते हैं, यानी यहाँ हमने A, B, C और 3 बिंदु लेकर एक त्रिभुज बनाया और इसका केंद्रक सपोज दैट B मध्य बिंदु के आधार पर केंद्रक हमारा यहाँ ये O हो गया। अब यहाँ प्रश्न से हमें
ओ का नियामक मालूम है, यानी √3, -2 ओ का नियामक है। ए का नियामक प्रश्न से दिया हुआ है 2√3, -1। बी का भी नियामक दिया हुआ है 2√3, 5। जबकि सी का नियामक, यानी ये तीसरा शीर्ष है जिसका हम एक नियामक निकालना है, इसे हम x और y मान लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसे भाषा का रूप देते हुए पुनः हम इसी तरह लिखते हैं। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक O है, जहां त्रिभुज के शीर्षों के नियामक क्रमशः ए नियामक 2√3, -1। उसी तरह बी नियामक 2√3, 5। सी का नियामक हमने मान लिया है जो कि x, y और केंद्रक O का नियामक √3, 2 है। यहाँ से अब हम लोग केंद्रक सूत्र से लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ हम लोग x1, x2, x3 और y1, y2 और y3 लिख लेते हैं। x1 यहाँ हो गया 1, 2, यानी 2√3, यानी x1, x2, x3 हमारा हो गया 2√3। यहाँ 2√3 और x3 हो गया x। इसी तरह y1, y2, y3 भी हम -1, 5 और y लिख सकते हैं। अब हम केंद्रक सूत्र से जानते हैं यानी ओ का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ओ का निर्देशांक बराबर हम x1 प्लस x2 प्लस x3y3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब ओ का निर्देशांक हमारे बीच √3, 2 है, जबकि x1 प्लस x2 प्लस x3 हम यहाँ से लेते हैं, यानी 2√3 प्लस 2√3 और प्लस x/3। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 हम यहाँ से लेते हैं -1 प्लस 5 प्लस y/3। अब हम अगले स्टेप में संगत मान का तुलना करते हैं, यानी x का मान x से, y का मान y से। तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार का हो जाएंगे। √3 बराबर, इसे हम जोड़ते हैं 2, 2, 4 √3 हो जाएंगे। 2√3 को हमने जोड़ा तो 4√3 और प्लस x/3। अब राइट हैंड साइड में हमारा 2 = -1 प्लस 5 किए तो 4 प्लस y/3 हो जाएंगे। अब बारी बारी से इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ हम
√3 को यहाँ 3 से गुना करें तो ये हो जाएगा। इसे हम सजा कर इस प्रकार लिखते हैं 4√3 + x = 3√3। इसलिए यहाँ से हम फाइनली x बराबर राइट हैंड साइड में 3√3 है, लेफ्ट हैंड साइड का संख्या 4√3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन यानी +4√3 -4√3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे घटा देते हैं तो हमारा रिजल्ट -√3 होंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड वाली संख्या को 4 + y बराबर 3 में 2 से गुना किए 6, इसलिए यहाँ से भी हम y बराबर 6 + 4 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं -4, यानी 6 में 4 गया तो 2। इस प्रकार x का मान -√3 और y का मान 2 आ चुका है। तो यहाँ से अब हम लोग फाइनली c का निर्देशांक लिख सकते हैं, क्योंकि c का निर्देशांक हमने x और y माना था। तो यहाँ से x का मान हमने -√3 और y का मान 2 ला चुके हैं और यही हमें निकालना था। ये हमारे प्रश्न के आधार पर तीसरे शीर्ष को ज्ञात करना था और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 20 का सॉल्यूशन करते हैं।